ये कहानी है एकता में बल। एक समय की बात है कि कबूतरों का एक दल आसमान में भोजन की तलाश में उड़ता हुआ जा रहा था। गलती से वो दल भटककर ऐसे प्रदेश के ऊपर से गुजरा जहाँ भयंकर अकाल पड़ा था। कबूतरों का सरदार चिंतित था। कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना बहुत जरूरी था। दल का युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दल को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद वो सूखाग्रस्त क्षेत्र से बाहर आया। नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और भी नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा अन्न बिखरा नजर आया। चाचा चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। और फिर सरदार ने सूचना पाते ही कबूतरों को नीचे उतरकर खेत में बिखरा दाना चुनने का आदेश दिया। सारा दल नीचे उतरा और दाना चुनने लगा। वास्तव में वो दाना पक्षी पकड़ने वाले एक बहेली ने बिखेर रखा था। जैसे ही कबूतर दल दाना चुगने लगा, जाल उन पर आ गिरा। सारे कबूतर फंस गए। कबूतरों के सरदार ने माथा पीटा। ओहो, ये तो हमें फंसाने के लिए फैलाया गया जाल था। भूख ने मेरे अकल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे सोचना चाहिए था कि इतना अन्न बिखरा होने का कोई मतलब जरूर है। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और फिर एक कबूतर रोने लगा, हम सब मारे जाएंगे। बाकी कबूतर तो हिम्मत हार बैठे थे, पर सरदार गहरी सोच में डूबा था। एकाएक उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, ये ठीक है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़े तो मौत के मुंह में जाने से बच सकते हैं। और फिर युवा कबूतर फड़फड़ाया और बोला, चाचा, साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? जाल ने हमें तोड़ रखा है, शक्ति कैसे जोड़े? और फिर सरदार बोला, तुम सब चोंच में जाल को पकड़ो, फिर जब मैं फुर कहूँ तो एक साथ जोर लगा कर उड़ना। और फिर सबने ऐसा ही किया। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया आता नजर आया। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमकी। हाथ में डंडा मजबूती से पकड़ा और जाल की तरफ दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि कबूतरों का सरदार बोला, फुर। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में उड़कर उठा और सारे कबूतर जाल को लेकर ही उड़ने लगे। और फिर कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया हैरान रह गया और उनके पीछे दौड़ने लगा। तभी कबूतर के सरदार ने बहेलियों को उनके पीछे आते देखा और उसका इरादा समझ गया। सरदार भी जानता था कि अधिक देर तक कबूतर दल के लिए जाल सहित उड़ते रहना संभव ना होगा, पर सरदार के पास इसका उपाय था। निकट ही एक पहाड़ी पर बिल बनाकर उसका एक चूहा मित्र रहता था। सरदार ने कबूतरों को तेजी से उस पहाड़ी की ओर उड़ने का आदेश दिया। पहाड़ी पर पहुंचते ही सरदार का संकेत पाकर जाल समेत कबूतर चूहे के बिल के निकट उतरे। सरदार ने मित्र चूहे को आवाज दी। सरदार ने संक्षेप में चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने वो जाल काट दिया और फिर सरदार ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और सारा कबूतर दल आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि यदि सभी मिलजुल कर सभी एक साथ एकता के साथ रहें तो उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता।